Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 31 दिसंबर 2023 के लिए है। संडे का दिन है कल का और साल का आखिरी दिन है। जो आप रेजोल्यूशंस बनाना चाहते हैं अपने नए साल के लिए वो कल बनाने शुरू कर दीजिएगा एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको 1 जनवरी से करनी है। मोटिवेटेड रहिएगा अपने रेजोल्यूशंस पर। जो चीज़ें आप 2023 में नहीं कर पाए हैं वो तभी 24 में कर पाएंगे अगर आप अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेटेड रहेंगे। अगर लाइफ आप इसी तरह से गुजारते चले जाएंगे तो साल दर साल बीतते चले जाएंगे और जो भी आपके मोटिव्स हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जो भी रेजोल्यूशन लेंगे उस पर टिके रहिएगा। ओके, सो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। देन इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विजनरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। देखिए, कल के लिए मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगी बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। कल आप विजन बोर्ड बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपना एक विजन बोर्ड क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। आपको पूरे साल को 12 हिस्सों में डिवाइड करना है और उन 12 हिस्सों में आपको वो चीजें लिखनी है जो हर महीने में आप पूरी करेंगे। इस तरह से आप अपना एक विजन बोर्ड तैयार करेंगे। अगर जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कुछ बहुत बड़ा है तो आप पूरे साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 महीने करके आप डिवाइड कर लीजिए और 3-3 महीने का अपना एक विजन तैयार कर लीजिए कि आप अपने आप को जनवरी से लेके मार्च तक इन एनर्जीज में देखते हैं। मार्च से फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो टाइम पीरियड आएगा उसमें आप अपने आप को इस पीरियड में देखते हैं। इस चीज को अकम्प्लिश करेंगे आप और उस चीज को आपको लिटरली लिखना है। सिर्फ दिमाग में एक विजन बोर्ड तैयार नहीं करना है, ठीक है। और हो सके तो जो विजन बोर्ड आप तैयार करें वो किसी नोटबुक पर तैयार ना करके किसी राउंड शेप की चीज पर तैयार कीजिएगा ताकि वो साइकिल कंप्लीट हो पाए, ठीक है। और जिन चीजों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, हर इंसान को पता होता है कि ये मेरे रेड फ्लैग्स हैं,
जब आपको ये चीज़ पता है कि ये आपके रेड फ्लैग्स हैं तो उनसे आप फिर भी बचकर नहीं चलते हैं, तो उनको आपको रेड पेन से किसी एक पेपर पर लिख लेना है और वो भी अपने विजन बोर्ड के ऑलमोस्ट सेंटर में अटैच करना है कि ये आपके रेड फ्लैग्स हैं। इन रेड फ्लैग्स को क्रॉस करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम कार्ड्स बनाते हैं ना, ऐसे आप 4 कार्ड्स बनाकर उस विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं, या फिर आप 12 छोटे छोटे कार्ड्स बनाकर उस विजन बोर्ड पर लगाकर और उस विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर आपको अपने घर में लगाना है जहां पर आते जाते आपकी नज़र पड़ती रहे। ये ना हो कि आप अपना विजन बोर्ड बनाकर उसके बाद उसको आप किसी अलमीरा में रख दें जहां पर आपको याद भी ना हो कि आपने कुछ ऐसा भी किया था। ठीक है, तो कल उपाय करने से बेटर ये है कि यूनिवर्सल एनर्जीज की रिदम के साथ अपनी रिदम को मैच करने की आपको कोशिश करनी है एक विजन बोर्ड तैयार करके। ओके, और ये जो विजन बोर्ड है ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। जब आप अपनी वो चीज़ें अकम्प्लिश कर लेंगे उसके ऊपर टिक करते जाइएगा और साथ में ग्रैटिट्यूड वहीं पर लिखते जाइएगा। इतनी स्पेस देकर आपको वो विजन बोर्ड तैयार करना है। ठीक है, मैं अपना विजन बोर्ड आपके साथ कल तो नहीं शेयर करूंगी, लेकिन जब वो चीज़ें मैं अकम्प्लिश कर लूंगी तो आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट ईयर में जब वो चीज़ें पूरी होती जाएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने इस तरह का एक विजन बोर्ड बनाया था। ठीक है, तो आप भी बनाइए, अपनी चीज़ों को पूरा कीजिए, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाइए और मोटिवेटेड रहिए। ओके, तो कल के दिन की एनर्जीज की बात करते हैं। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि आप तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल ही नहीं मिलता है। ये कंप्लेंट कब तक करते रहेंगे आप बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठ जाते हैं, इस वजह से आपको आपकी मेहनत का फल ऐसा लगता है कि मिल ही नहीं रहा है। कोई भी कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलता है, तो जो मेहनत आप पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं उसका फल जरूर मिलेगा। अननेसेसरली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये फील होगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। देखिए, चीजें जिस तरीके से चल रही हैं वो डिवाइन की मर्जी से चल रही हैं और डिवाइन आपके लिए जो कुछ भी प्लान करेंगे वो आपकी सोच से तो बेटर ही होगा। इसलिए आपको पुरानी चीज़ों को लेकर अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से तो रिजल्ट के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी कि रिजल्ट भी मुझे आज के आज ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। हर एक चीज़ की गहराई पर जाने की कोशिश कीजिएगा, हर एक चीज़ को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर तो फाइनेंसेस के रिगार्ड में आप मुझे जगल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो बजट है वो आपके हाथ से बाहर जा रहा है। 2 दिन मिले हैं आपको, 31 और 1 जहां पर आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर सकते हैं, लेकिन आप फिर वहीं पर अपनी सोच के दायरे में कहीं अटकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज में रखने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा फिकल माइंडेड मत होइएगा। जो कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक प्लेफुल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आपको मासूमियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी कभी डिप्लोमेट होकर आगे बढ़ना चाहिए। कई चीज़ें फॉर ग्रांटेड भी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ईश्वर वहां पर आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, उन चीज़ों पर आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अपने विजन को कल क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। कोई इंसान जो बहुत क्रिएटिव हो उससे आपको एडवाइस मिल सकती है या फिर आपसे कोई एडवाइस लेने आ सकता है। कल के दिन पर अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहिएगा। आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी आइडियलिस्टिक होनी चाहिए। कल के दिन पर आपके एम्बिशंस मुझे बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक कल के दिन पर रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करना
करना है। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिले की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, आप लकी हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो इस तरह से चल रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो भी पुरानी एनर्जीज में ही हैं, उनकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ये तो जो मैं आपको बताती हूँ, ये यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं। अगर आपके साथ एनर्जीज मैच करती हैं, इसका मतलब आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि लोगों को अपनी बात किस तरह से समझाएं। समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने लॉजिक्स के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्लान है उसे डिले मत कीजिएगा। उस प्लान में अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए। कल के दिन पर आप किसी के सामने अगर कोई सच रखते हैं तो उसे मैनिपुलेट करके मत रखिएगा, और अगर आपके सामने किसी पर्सन का सच आता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। कल के दिन पर आपके लॉजिक्स बहुत सही होंगे। आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते रहिएगा, इम्पल्सिव डिसीजन मत बनाइएगा। आपके अंदर हर एक नई चीज़ को ट्राई करने की जिज्ञासा रहने वाली है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे पारदर्शिता रखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे। आप यहाँ तक अपने जीवन में पहुँच गए हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, ये चीज़ आपको समझ आएगी, और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, रुकना नहीं है। कल के दिन पर अगर आप किसी के साथ किसी तरीके की पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, वैसे तो ऐसी एनर्जीज बहुत कम लोगों के लिए बनेंगी, क्योंकि कल सब लोग अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी पार्टनरशिप की एनर्जी बनती है तो उसे डिले मत कीजिएगा। कल के कल कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रिन्यू का कार्ड है। कल के दिन पर आप पुरानी चीज़ों को एक बार रिवैल्यूएट कीजिएगा। कहाँ पे आपसे क्या गलतियाँ हुई, पूरा साल एक बार सोच कर देखिए। आपने जनवरी से क्या किया, फिर फेब में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, अप्रैल कैसा गया, वो सारी चीज़ें एक बार आपको रिव्यू करनी चाहिए। उसको असेस कीजिए, कहाँ पर गलती हुई, वो गलती अब आगे नहीं दोहरानी है। अब अपनी लाइफ में आपको नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल मदर नेचर के साथ कनेक्टेड रहिएगा। या तो आपको प्लांट्स जो हैं वो लगाने हैं, अपने घर पर लगा दीजिए, पार्क में जाकर लगाइए, या फिर आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। पार्क में जाकर आप बैठ सकते हैं, एनिमल्स को आप फीड कर सकते हैं। उससे ना जो शांति आप अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली महसूस होगी। यहाँ पर विजनरी का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पारदर्शिता रखते हुए अपने जीवन के अंदर फैसले लेने हैं। कोई भी फैसला आपको रेंडमली नहीं लेना। आपकी विजन बहुत क्लियर होनी चाहिए फैसले लेने से पहले। और डिवाइन भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लोग आपको हर्ट कर चुके हैं इस साल में, जो कुछ भी हुआ है, किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, किसी इंसान ने आपको बुरा कहा, माफ़ कर दीजिए, ताकि आप एक फ्रेश पेज अपनी लाइफ का स्टार्ट कर पाएँ। 1 जनवरी से आपकी एनर्जीज बिल्कुल फ्रेश रहें। तो माफ़ करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने लिए तो कर ही सकते हैं ना। आप कब तक उसी एनर्जीज को पकड़कर बैठे रहेंगे। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर एक स्टैंड लेना चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को फर्म करना चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम से आपको डोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप कल के दिन की गाइडेंस भी आपको क्लियर हो गई होगी। जो लोग संडे के उपाय करना चाहते हैं, लास्ट वीक की जो वीडियो है उसमें मैंने जो भी उपाय बताए थे आप वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको विजन बोर्ड के बारे में बताया है। जिन्होंने स्टार्टिंग वाला पार्ट स्किप कर दिया था, तो आप प्लीज़ वो स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है जो आपको कल के दिन पर करनी है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।